सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी सुदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मीराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खिन, लाख तली डाल मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बापू, पल ना बालू देखो नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, मूल तन आपके परम धाम में मूल मिलावे मेरा जी के चरणों तले बैठे, और उनके सुंदर कोमल गौर उज्ज्वल गहरी लाल लिए हुए अति कोमल सुकुमार नाजुक चरण तली पर इस दिल का सिजदा कबूल करें। प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा, प्यार, लाड़ इस तरह से बरस रही है इस ब्रह्मांड में सभी सुंदर साथ के ऊपर कि विध विध तरीकों से सब सुंदर साथ को समेटने का हुक्म हुआ है। और इस जूम की प्रक्रिया से सुंदर साथ जुड़ा है, और धामधनी अपने दिल का लाड़ बुलंदी है। कैसे? उनके दिल में अनंत सागर है, और सब सागर मिलकर नूर और इश्क में से रंग जाते हैं। हर सागर का एक रंग हो जाता है, वो नूरमयी इश्क का। ये है परम धाम। और यहां पर सभी सागरों का रंग इल्म के सागर में आ जाता है। तो इल्म का सागर धामधनी का स्वरूप हो जाता है, जैसे परम धाम में इश्क का सागर धामधनी का स्वरूप होता है। और हर सागर मूलतः नूर का होता है, क्योंकि नूर ही राज्य का दिल होता है। तो नूर ने सबको धारण कर रखा है, हर सागर। इसलिए वहां पर नूरमयी इश्क तत्व का सभी स्वरूप होते हैं, और सभी लीला भी वह उनकी ही होती है। और इस ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान यानी तारतम वाणी भी नूर की होती है। इसलिए क्या कहलाती है ये? नूर तारतम। और ये है इल्म का सागर। तो जैसे परम धाम में इश्क के सागर के अंदर सभी सागर लहराते हैं लीला में, वैसे ही यहां पर तो वहां नूरमयी इश्क तत्व प्रकट में कहलाता है, प्रत्यक्ष में कहलाता है। और यहां पर इस ब्रह्मांड में नूरमयी इल्म तत्व, और
उस इल्म के अंदर सभी सागर लहराते हैं, वहां पर इश्क के अंदर सभी सागर लहराते हैं। तो वहां भी आत्माएं, यहां भी आत्माएं। तो आत्मा वहां पर इश्क का रस पान करती है सभी सागरों के रस के संग, और यहां पर आत्माएं इल्म का, नूरमयी इल्म का रस प्राप्त करती है, जिसके अंदर सभी सागरों के रस है। तो परम धाम में भी रस प्राप्त करते हैं और इस ब्रह्मांड में भी रस प्राप्त करते हैं। तो पर आत्म और आत्म के बीच में कोई अंतर नहीं होता। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाए, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर आए। तो अंतस्करण आत्म के, परम धाम में जो पर आत्म है वो भी मूल रूप से आत्म है, और यहां पर भी जो हुक्म ने धारण किया हुआ है आत्मा, पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूप को उसकी नजर के साथ, वो भी आत्मा। परम धाम में पर आत्म का नाम ब्रह्म सृष्टि, तो यहां पर भी आत्म का नाम ब्रह्म सृष्टि, क्योंकि स्वरूप एक है तो नाम भी एक ही होगा। और नाम के मतलब होता है पहचान। नाम का कोई दूसरा तात्पर्य नहीं होता, पहचान। तो ब्रह्म की सृष्टि यानी राज्य के हक जात, हक राज्य, उनकी जात ब्रह्म सृष्टि, और यहां पर भी वो हक जात ही है, तो ब्रह्म की ही सृष्टि है। यहां खासल खास उम्मत, वहां भी खासल खास उम्मत, तो दोनों का एक स्वरूप है। बस वहां पे नूरमयी इश्क का तन धारण करके इश्क की लीला में गर्क होकर दिल में राज्य के आनंद पहुंचता है उस इश्क की लीला का। और यहां पर भी हर आत्मा जब नूरमयी इल्म के तत्व से झीलती है, तो उसका झील कर जो वो संकुल होती है, प्रफुल्लित होती है, उस प्रफुल्लित अंगों को देखकर धामधनी के दिल में लाड़ आता है, आनंद आता है। तो परम धाम में नूरमयी इश्क के तनों की, इश्क की लीला को देखकर, अपनी पर आत्म के स्वरूप को देखकर जो धामधनी के दिल में आनंद आता है, वैसा ही आनंद जब आत्माएं यहां पर इल्म के, नूरमयी इल्म के सागर में झीलती हैं, और उसके लिए भी धामधनी ही हुक्म करते हैं, तभी हम इसको इसमें झील पाते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम धामधनी के इल्म की लीला, हुक्म इल्म खेल एक है, और न कोई कहूं दम, इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होए सो हुक्म। सो धामधनी के दिल की वो हुक्म रूपी लहर की यहां लीला है, जिसने इल्म को धारण किया। और परम धाम में धामधनी का नूर ने धारण कर रखा है इश्क। इस प्रकार की सुंदर लीला से दोनों ओर, चाहे परम धाम हो चाहे यहां हो, हर लीला का मूल रस अक्षरातीत नूर जमाल ही लेते, और वो आनंद कहलाता है। और आनंद का स्वरूप ही श्यामा जी का स्वरूप होता है। तो जैसे जैसे यहां पर रूहें इल्म में झीलती हैं और इल्म की बातें करती हैं एक दूसरे सखी से, जैसे परम धाम के अंदर जब हम तीजी भोम से 10 बजे वनों में जाते हैं, या 12 बजे भोजन के बाद 3 बजे तक वनों में विश्राम करते हैं, या अपने मंदिरों में विश्राम करते हैं, तो एक ही बात रहती है हम सबके
बीच में धामधनी का गुणगान। हाँ, उसके संग संग अपने इश्क का जोर दिखाती। और यहां पर इल्म से जब आत्मा के अंतर के चक्षु खुल जाते हैं तो उनको इल्म और इल्म के अंदर भी नूरमयी इश्क दिखने लगता है। और नूर की जो किरणें हैं वो अनंत है और इतने रंग हैं कि उसको गिना नहीं जा सकता। अनंत रंग वाले सर्व रंग और हर रंग की हर किरण में अनंत रस, इसलिए वो सर्व रस। तो सर्व रंग सर्व रस ही धामधनी के दिल का लहराता हुआ मेहर का स्वरूप होता है। तो सुंदर साथ एक बात विचारने योग्य है, दिल दो और दिल लो। जब आत्मा अपने माशूक को अपना पूर्ण समर्पण करती है तो माशूक अपना दिल पूरी तरह से आत्माओं को समर्पित करते हैं। तो दोनों के दिल एक हो जाते हैं। तब अंतस्करण आत्म के जब ए बात रही हो समाज, उस चौपाई में बात नहीं है लेकिन भाव यही है। अंतस्करण आत्म के जब ए रही हो समाय, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतर। उनको पर है वो भी आत्मा, यहां भी आत्मा वहां भी आत्मा, यहां हुक्म रूपी आत्मा वहां नूर रूपी आत्मा, सब आत्मा है। लेकिन वहां की ब्रह्म सृष्टि और यहां की ब्रह्म सृष्टि में फर्क बताने के लिए उसको इसको आत्म कहा और उस आत्म को पर आत्म कहा है। दोनों ही आत्मा। और आत्मा क्या है? धामधनी का दिल। और धामधनी का दिल क्या है? नूर। तो हुक्म भी धामधनी के दिल से और नूर से इल्म भी प्रकट होता है। उसी नूर से इश्क भी प्रकट होता है, उसी नूर से मेहर भी प्रकट होता है, वादत भी प्रकट होता है, निस्बत भी प्रकट होता है। क्योंकि नूर ही तो दिल है और दिल ही तो वहदत का मूल है और दिल ही तो खिलवत है और दिल ही तो निस्बत है। तो जो धामधनी के दिल में बात आती है, दिल को चित्त भी कहा जाता है। चित्त और दिल में कोई व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। जो धामधनी ने दिल में लिया मानो उनके चित्त में आ जाता है और जो उनके चित्त में आ जाता है वो पर आत्म के चित्त में आ जाता है और जो पर आत्म के चित्त में आ जाता है वो यहाँ की आत्माओं के चित्त में आ जाता है। तब आत्म और पर आत्म एक स्वरूप हो जाते हैं और पर आत्म और धामधनी एक स्वरूप हो जाते हैं। तो जैसा धामधनी चित्त में क्यों लेते हैं? क्योंकि उनके दिल में एक ही बात है, देवे रूहो लाड़ लज्जत। हक को काम कछु और नहीं, देवे रूहो लाड़ लज्जत। बस धामधनी को तो अपनी रूहों को अपने दिल का प्यार पिलाना है, लाड़ पिलाना है, हेत से हमको सहराना है, अपने हर अंगों का सुख देना है, वहदत का सुख देना है, निस्बत का सुख देना है। यही धामधनी के दिल में चित्त में बात रहती है और उनके चित्त में उनके दिल में आने से सभी आत्माओं के दिल में रहती है। तो सागर ग्रंथ के 10वें प्रकरण का 31 नंबर की चौपाई जहां कल विराम लिया था वहीं से झीलना हम सब सुंदर साथ प्रारंभ करेंगे।
तो आ जाओ जैसे बाट घाट में हम सब मिलकर जी लेंगे, वैसे ही इल्म के सागर में जी लेते हैं। चित चाहे सुख देता है, लाल मोती कानन, देख देख जाऊं बार ने, ये जो भूखन चेतन, ये जो चेतन आभूषण है, क्योंकि चेतन जो गुण है वो नूर का है। शीतलता, चैतन्यता, कोमलता और सुगंध, जिसके अंदर प्रेम है, आनंद है, सौंदर्य है, एकत्व है, आभा है, कांति है, चमक है, माधुर्यता है। और ये सारे गुण आत्माओं के दिल को प्रफुल्लित रखते हैं, उमंगित रखते हैं, उल्लसित रखते हैं और ऊर्जा से, नूरी ऊर्जा से भरे होते हैं। तो जैसा धाम धनी ने चित्त में लिया, चित्त चाहे सुख देता है, तो रूहों के चित्त में भी वही बात आ जाती है। और बस वो एक एक नूर के रंग के अंदर अनंत रस है, तो रंग को दिखाते हैं, रंग के अंदर अनंत रस का पान कराते हैं, और हर रस के अंदर अनंत रंग होते हैं। रंग में रस, रस में रंग, और सब धामधनी के दिल का वो स्वरूप होते हैं जो नूरी है, मेहर का स्वरूप होते हैं। तो जो धामधनी ने अपने श्रवण अंग, कानों में जो बाली के अंदर दो नंग लटक रहे हैं, लाल और मोती, तो मोती का रंग श्वेत होता है और श्वेत नूर का परिचायक, और लाल तो रूहों की, मुखारविंद की शोभा, रूहों की शोभा, क्योंकि वही इश्क के स्वरूप होते हैं। तो कानों में मानो नूर और नीर का सागर मिलकर झलकता है धामधनी के गालों पर। आप धामधनी के गाल को देखेंगे तो वो अति लाल होते हैं, उज्जवल होते हैं, गोरे होते हैं, श्वेत होते हैं, और उस पर ये नूरी, नीरी, नूरमयी नीर की शोभा गालों पर झलकती। देख देख जाऊं बाहर में, अब धामधनी के मुखारविंद को जब मैं उनके गालों को देखती, उनके श्रवण अंग को देखती, नंगों को देखती, तब मैं बलिहारी जाती। ऐसे चेतन आभूषणों को देखकर, क्योंकि ये आभूषण अब रुक नहीं पा रहे, परम धाम में जब तक हमको इल्म के सागर में लहराने का अवसर नहीं मिला था, वो अवसर ही प्रदान करने के वास्ते धामधनी ने इश्क रब्द का स्वरूप दिया और फरामोश किया और यहाँ लाए, और इल्म के सागर में लहराकर ये बता दिया कि वस्त्र और आभूषण और हर अंग इश्क के हैं, आत्म स्वरूप हैं, धामधनी के दिल के स्वरूप। कहां पता था? तो वो सारी आत्माएं बोलने को हमेशा उत्सुक रहती थी। वो जितने नग है, आभूषण है, वस्त्र है, अंग है, सब उत्साहित रहती थी, लालायित रहती थी अपने प्यारी ब्रह्म सृष्टियों के संग बातें करने के लिए, और हमें नहीं पता। लेकिन अब इल्म से धामधनी ने ये जता दिया हमको कि मेरे अंग अंग को देखो, वस्त्रों और आभूषणों को देखो, सब आपके ही स्वरूप हैं, सब इश्क के स्वरूप हैं, सब नूर के स्वरूप हैं, सब चेतन हैं।
और सब एक दूसरे से बात करने को लालायित हैं, क्योंकि बात मूल में मैं ही तो करता हूं सबके अंदर बैठकर, और मेरी रचना तो इश्क की है, तो सबकी बातें भी इश्कमयी होती हैं। सुपन स्वरूप जिन विध के पहनत हैं भूखन, सो तो अर्स में है नहीं जो सिनगार करें विध इन। तो स्वप्न के स्वरूप यहाँ वस्त्र पहनते हैं, उतारते हैं, आभूषण पहनते हैं, उतारते हैं। तो परम धाम में ऐसा नहीं। परम धाम में हर आभूषण नूर है, आत्मा है, धाम धनी के दिल का अंग है, वाहिदत है। तो आत्मा तो चेतन होती है, और धाम धनी का अंग अंग नूर का है, और वस्त्र और आभूषण भी नूर के हैं। तो धाम धनी के अंगों की शोभा ही वस्त्र और आभूषण है, जो यहाँ के शब्दों में समझाने के लिए कह देते हैं। जामा है, भूखन है, चोली वक्ष स्थल को लग रही है, कमर से घेरदार दामन है। लेकिन परम धाम में हर आभूषण और वस्त्र नूरी किरणें हैं, यानी कि धाम धनी का दिल ही है। नए श्रृंगार जो कीजिए उतारिए पुरातन। अब नया श्रृंगार कोई करे अगर पुराना उतारे, यहां तो वो अंग की ही शोभा है, और अंग क्या है? नूरमयी इश्क तत्व का, और उसके अंदर सब सागर लहराते हैं, और उसके अंदर नूर की किरणें, और हर किरण का रंग अनंत है, और हर अनंत रंगों में, हर रंग में अनंत रस है। तो रस और रंग अरस परस। तो इतने नूर के रंग और अरस परस के यहां के गणित में अगर कहें तो इतने परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसका स्वरूप हमेशा अलग अलग दिखता है। सुंदर साथ परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन को एक साधारण शब्दों में ऐसे बता देता हूं कि जैसे नवधा भक्ति होती है ना, और 3 गुण होते हैं और 3 भाव होते हैं। तो 3 भाव यानी कि मर्यादा भाव, प्रवाह भाव, मर्यादा भाव और पुष्टि भाव, और 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 9 प्रकार की भक्ति। तो इसके जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं 9 गुणा 3 गुणा 3, 9 तिया 27 तिया 81 पक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 81 पक्ष है। उसी प्रकार से अब ये सोचो 9 गुणा 3 गुणा 3 है, तो अनंत में अनंत का गुणा करोगे तो क्या आएगा? पूर्ण में पूर्ण का गुणा करोगे तो क्या आएगा? पूर्ण ही आएगा। लेकिन उसके रंग देखने में दिल डूब जाता है, इतने रंग हैं। तो उस प्रकार से वस्त्र और आभूषण की जो नूरी शोभा है वो अद्भुत है, अप्रतिम है, अनंत है। नए श्रृंगार जो कीजिए उतारिए पुरातन,
नया पुराना पहन उतारना ये होत सुपन के तन। ये तो यहां पे होता है। परम धाम में सब नूरी स्वरूप होते हैं और वो धाम धनी के नूर मई इश्क के अंग, तन के अंग होते हैं। तो ये बारीक बातें अर्श की। अब ये अर्श की बारीक बातें। सो जाने अरवा अरसै के, नया पुराना घटबड़ सो कबून अर्स में एक। तो परम धाम तो अखंड है, अविनाशी है, शाश्वत है, नूरी है, इश्क के रंग से भरी हुई मेहर के रंगों से सर्व रंग और सर्व रस जिमी से आसमान के बीच में लहराता है। यही तो बारीक बातें। सुंदर साथ चर्चा में इसका कितना भी बयान किया जाए, उस बारीकी को हम तभी पकड़ सकते हैं जब चितवन में अपना दिल धाम धनी को अर्पण करके डूब जाए। इल्म हमको चितवन की ओर ले जाता है और इश्क के रस से सराबोर करता है। तो जैसे कहते हैं ना कि हक बातन की बारीकियां, बातन माने धाम धनी के दिल के गुह्य भेद, मार्फत के गुह्य भेद। हक बातन की बारीकियां और उसकी भी बारीकी, यानी कि अद्वैत से मूल अद्वैत में प्रवेश करना, रंगों से रस में प्रवेश करना। रस जो होता है वो स्वाद देता है, आनंद देता है, और रंग दीदार देता है। तो रंग की शोभा हकीकत की शोभा होती है और रस की शोभा मार्फत की शोभा होती है। और हर तन के अंदर जब हम ये देख पाते हैं तो वो बारीकी होती है। तन अद्वैत और दिल मूल अद्वैत। तो तन की लहरों के साथ लहराते हुए जब हम मूल अद्वैत में पहुंचकर उसके रस को प्राप्त करते हैं तो वो बातन की बारीकी होता है। तो एक बारीक बातें अर्स की, सो जाने अरवा अरसै के। और ये इसको जानने का अधिकार मात्र ब्रह्म सृष्टियों को है। सुंदर साथ हम तो हैं धाम के, हम तो हैं ब्रह्म सृष्टि, तो इसका अधिकार भी हमारे पास ही है। हम ही तो धाम धनी के दिल के चरणों के वारिस, हम ही उनके दिल के खजाने के अधिकारी हैं। नाम दावा हुज्जत भेक रूप स्वरूप नजर लेकर हुक्म इन तनों पर विराजमान है। तब इस तन के दिल को अर्श कहा, ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहें क्यों कर। अर्श में सदा एक रस, नूरमयी इश्क का रस, और उसके अंदर सभी सागरों का रस। और क्योंकि रस इसलिए कहते हैं एक रस, क्योंकि हर रस का स्वरूप धामधनी का दिल है और रस माने आनंद। तो श्यामा जी का जो स्वरूप है वो आनंद का स्वरूप है और वो एक है। अर्स में सदा एक रस, करे पल में कोट सिनगार।
तो वो दिल ही अपने नूरमयी इश्क के जब प्रकट होता है तो अनंत गुणा अनंत, यानी कि अनंत, अनंतानंत। तो चित्त चाहे अंगों सब देख। अब ऐसे अनंतानंत नूरमयी अंगों को देखो तो वहां कोई नया और पुराना नहीं होता। नया पहनिया न जूना उतार, या उतारने पहनने की प्रक्रिया परम धाम में नहीं होती। और ये मात्र इल्म से समझाया और चितवन से उसको ग्रहण कर और अपने अंदर जागृत बुद्धि रखकर जो धाम धनी ने हमें बख्शा है। जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका। इन्हों को, ब्रह्म सृष्टियों को जागृत बुद्धि के भी अधिकारी हम ब्रह्म सृष्टि ही हैं। जो चित्त चाहे अंगों सब देखत, नया पहनिया न जूना होता। तो जैसा रूहों के दिल में आता है वैसे ही वस्त्र और आभूषण हर अंगों की शोभा का वो रंग दिखता है। और रंगों की बदलने में समय नहीं लगता। जैसे एक रंग यहां तो जैसे 7 रंग विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और उसी के कई शेड्स होते हैं बस। क्योंकि शब्दों में है ना, तो शब्दातीत का वर्णन कैसे होगा जो अनंत। तो जैसे वहां एक लाल रंग को देखा तो अभी देख ही रहे थे कि उस लाल के अंदर अनंत लाल के रंग पैदा हो गए, यानी कि प्रकट हो गए। पैदा होता कुछ नहीं होता, प्रकट हो गए। तो अभी एक को ही देख रहे थे कि उसी क्षण इतने लाल के रंग आ गए कि मेरा दिल भौचक सा उस अद्भुत शोभा को, इसको पकड़े कि इसको पकड़े, इसका रस ले कि इसका रस ले, बस इसमें ही डूब जाता है। तो चित्त चाहे अंगों सब देख। तो जैसा धाम धनी दिल में अंग अंग का नूर दिखाना चाहते, जैसा रस पिलाना चाहते, वो धाम धनी के हुक्म से आत्मा यहाँ पर अपनी चितवन के द्वारा उसको ग्रहण कर सकती है। जो अंग त्यों वस्त्र भूख। जैसे धाम धनी का अंग अंग तन का, अंग अंग हकीकत का जो स्वरूप है वो नूरमयी इश्क तत्व का है, वैसे ही वस्त्र और आभूषण धाम धनी के अंग अंग आत्मा का स्वरूप है। वस्त्र और आभूषण भी आत्मा का स्वरूप है, सब हकीकत का स्वरूप है। और हकीकत तो धाम धनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। इसलिए अक्षरातीत का तन भी आत्म स्वरूप है, उनका अंग अंग आत्म स्वरूप है। वस्त्र और आभूषण भी आत्म स्वरूप है। ज्यो अंग त्यों वस्त्र भूखन, करे कोट रंग चित्त चाहे। जैसे अभी बयान हुआ कि जैसा चित्त में आया, करोड़ों करोड़ों अनंत प्रकार के अनंत नूर के रंग दिखने लग जाते हैं। जो अंग त्यों वस्त्र भूखन, करे कोट रंग चित्त चाहे। कोट माने करोड़ भी होता है और कोट माने प्रकार भी होता है। तो इतने प्रकार के रंग, जिसको यहाँ की गिनती में करोड़ों कहो, वहां तो एक ही गिनती है, अनंत, क्योंकि गिना ही नहीं जा सकता।
अर्स जूना न कबू कोई रंग, देखत पल में नित नए। और परम धाम में न जूना है न पुराना न नया है, न अर्स जूना न कबू कोई रंग। अब एक जूना मतलब जैसे होता है ना कि ये रंग तो देख चुके, अब दूसरा देख रहे हैं, अरे ये तो वही है जो देखा था। ना ना, कुछ पुराना नहीं, हर घड़ी नया ही रंग दिखेगा। इस चौपाई के इस चरण को सुंदर साथ दिल में धारण कर लेना। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरी तो औकात भी आपके चरणों के नख के बराबर या आपके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है। ये धामधनी का हुक्म हम सबको रस पिलाने के वास्ते कह रहे हैं। अर्स जूना न कबू कोई रंग, जो नूर का रंग है, एक बार एक देख लिया तो दूजी बार नहीं आएगा, क्योंकि रंग ही अनंत है। तो अनंत में रिपीटिशन नहीं होगा। एक रंग देखा और उस रंग की अनंत शोभा को ग्रहण किया और दूसरा रंग आपके हृदय के नजरों के सामने प्रकट हो गया। तो अर्स जूना, जूना माने पुराना, अर्स जूना न कबू कोई रंग, कोई रंग पुराना नहीं होता, हमेशा नित नौतन रहता है। देखत पल में नित नए, एक क्षण के अंदर हर घड़ी नए नए रंग दिखते। आज की जैसे हम लोगों ने इस सागर के रस में झीलना प्रारंभ किया, तो यही बात तब से हो रही है जो इस चौपाई में मुहर लगाती। अभी तक शायद आप सोच रहे होंगे कि ये जो बोल रहे हैं, चलो मान लिया अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन दिल में कोई शक भी हो सकता है। लेकिन शक न रहे सुंदर साथ, इसलिए इस बात पर धामधनी ने अपने दिल का मुहर लगा दी, स्टैंप लगा दिया, ये कहकर जो अंग त्यों वस्त्र भूख, करे कोट रंग चित्त चाहे। दामदनी जैसा दिल में लेते हैं वैसा अनेक प्रकार के करोड़ों करोड़ों रंग दिखाते हैं, कोटान कोट। अर्स जूना न कबू कोई रंग, एक रंग दिखा दिया तो वो रंग अब दूसरी बार कब देखेंगे वो तो धामधनी जाने। उस रंग के अंदर इतने रंगों के पुट होंगे कि हमेशा वो नया ही दिखेगा। देखत पल में नित नए, ये चौपाई है 36 नंबर की। इस चौपाई को बेर बेर सुंदर साथ पढ़ना और अपने दिल में लेकर तब चितवन करना। देत खुशबोए खुशहाली, श्रवणो अति सुंदर, बात सुनत मेरी रीझत, सुख पावत रूह अंतर। चौपाई की बारीकी को हमको पकड़ना है सुंदर सा, और धामधनी पकड़ाने के लिए बैठे हैं। इल्म दे रखा है ना, अब कह रहे हैं आओ जी लो। सुंदर साथे का जो उदाहरण देते हैं, बड़े प्यार से ग्रहण करना। विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस, तो विवेकानंद भी कहते थे कि जैसे ध्यान में आपको दिखता है हमको भी दिखे।
तो उन्होंने कहा कल आना, सुबह स्नान करेंगे संग नदी में। तो गए, बड़े उल्लसित थे कि आज तो हमको भी अपने गुरु के जैसा कुछ रस मिलेगा। तो जब जल में प्रवेश किए तो गुरु जी तो खड़े रहे और विवेकानंद जी के सर पर बाल पकड़कर उनके मुख को जल में डुबो दिया। अब वो पूरी तरह से तड़पने लगे, श्वास नहीं आ रही थी। अब दबाए रखा। अब इनके दिल में एक ही बात थी कि गुरुजी अब इस जंजाल से निकाल लो, कैसे भी निकालो, निकाल लो। फिर गुरुजी ने दया करके उनको निकाला और गुरुजी ने सिर्फ ये कहा कि जैसी तड़पन तुम्हें हुई इसमें डूबने के बाद, जब तुम्हारी श्वास भी छूट रही थी, आह ही आह निकल रही थी और आह भी सूख रही थी, मैंने तुमको तब तक उसके अंदर रखा कि अब तुमको ये मालूम पड़ जाए, जब परमात्मा के विरह में इतना तड़पोगे। सुबह के समय हम लोग कलश हिंदुस्तानी में विरह के प्रकरण में झीलते हैं, तो वो तड़पन कैसी होती है अगर तुमको अब महसूस हो गया, तो तुम जब परमात्मा के मिलन के प्यासे हो जाओगे, उनके विरह में तड़पोगे, तब तुम्हें परमात्मा तुम्हारे समक्ष खड़े होंगे। इसमें ये उदाहरण दिया, थोड़ी बहुत गलती हो तो क्षमा करना, लेकिन उदाहरण ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए है, तड़पना, विरह में तड़पना। तो जैसे नदी में डूबते समय अगर मुख ना निकले तो जैसी तड़पन होती है, ऐसी ही तड़पन आए तभी धामधनी अपने दिल के वो रंग दिखाएंगे। तो चितवन भी तभी लगेगी जब हम तड़पेंगे। बिना विरह के तो तड़पना भी नहीं होता, और तड़पेंगे नहीं तो धामधनी हमको चितवन में कैसे रंग दिखाएंगे, कैसे रस पिलाएंगे। देत खुशबोए खुशहाली, अब परम धाम की वो नूरी सुगंध, जो नूर का ही गुण होता है, धाम का सुगंध, धामधनी के दिल का सुगंध, दिल के अंदर जो नूर है उसका सुगंध, जो रस है उसका सुगंध। और ऐसा धामधनी के दिल का सुगंध आत्माओं को प्रफुल्लित रखता है, सरकूल रखता है, खुश रखता है। देत खुशबोए खुशहाली, अब ये कैसे होगा? जब विरह में तड़प कर चितवन करेंगे। रात्रि में जब हम बिस्तर से उठते हैं 2 बजे 3 बजे, 1 घंटा बिस्तर पे मछली के जैसे तड़पो, मानो श्वास छूट रही हो, और तब चितवन लगाओ तो कदाचित धामधनी अपने अंगों का एक रंग दिखाते। देत खुशबोए खुशहाली, श्रवणों अति सुंदर। और धामधनी हमारे श्रवणों में अपनी मीठी रसना का रसपान कराते हैं। बात सुनत मेरी रीछ, जब धामधनी की रसना से रूह
ये बात सुनती हैं तो यहाँ पर ये इल्म उन्हीं की रसना से उतरा हुआ नूरी तारतम है। बात सुनत मेरी रीझत सुख पावत रूह अंतर। तो श्रवण अंग रस का पान करते हैं, सुगंध नासिका लेकर रस का पान करती है और बातें रसना से प्रकट होकर दिल ग्रहण करता है। बात सुनत मेरी रीझ। अब इल्म जब सुंदर सात के दिल में ये आता है कि मेरे प्राण प्रीत, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण जीव, मेरे प्राणनाथ के ये वचन है, ये किसी कवि संत महापुरुष के वचन नहीं है, किसी शिष्य के वचन नहीं है, ये तो प्राणनाथ, प्राण प्रीतम, प्राण वल्लभ, प्राणेश्वर, धाम धनी साक्षात अक्षरातीत के मुखार बिंद से उतरे हुए नूरी वचन है। तब रूहें उन वचनों को ग्रहण करके रीझती है। बात सुनत मेरी रीझ। तो अगर ये वाणी हमारे दिल में भर गई कि ये दामदनी मेरे अक्षरातीत की नूरी वाणी है, तब तो इस वाणी के एक एक हर्फ में मेरा दिल रीझेगा। सुख पावत रूह अंदर। अब मेरी आत्मा ऐसे सुगंध को, श्रवणों से सुनी हुई बात को रीझती है जब आत्मा दिल में लेती है। जो अटको इन अंग में, नासिका में या श्रवण अंग या रसना, जो अटको इन अंग में तो जाए न सको छोड़ कित। रसना में अटके तो रसना में ही रह गए, यानी इल्म के सागर में अटके तो इल्म में ही रह गए। उसको छोड़ नहीं सकते। गुज गुण कई श्रवण के, और धाम धनी के श्रवण के अंग जो है कान, उसके भी कई नूरी गुण हैं। यानी मेरे दिल से जो मेरी रसना कहती है, उसको धाम धनी बड़े प्यार से सुनकर अपनी मीठी रसना से पढ़ उत्तर देते हैं। तो ये उत्तर पढ़ उत्तर परम धाम में चलता रहता है। जो अटको इन अंग में तो जाए न सको छोड़ कित। गुज गुण कई श्रवण के रूह इतही होवे गलित। अब आत्मा उन श्रवण अंग में गलतान हो जाती है। जामा अंग जवेर का, ये जो नूरी श्वेत रंग जला को जामा है, उसके अंदर इतनी नक्काशकारी है, बेल फूल लताएं, नक्काशकारी, छापे, कटाव, पोतकी, कांगरी, सब नग के, सब स्वर्ण की जरी में काम किए हुए, मानो कि सब धामधनी के अंगों का स्वरूप है। तो जामा अंग जवेर का, तो परम धाम के जो नूर मई नंग है, वो धामधनी के अंगों का स्वरूप है। भूखन नंग कई रंग, तो अनंत रंग को क्या कहेंगे? कई रंग। भूखन नंग, और आभूषणों, जैसे जामा का बताया, वस्त्रों का बताया, वैसे ही आभूषणों के नंग, सब धामधनी के अंगों का नूरमयी इश्क का स्वरूप है। ज्योत पहुंचे आकाश में, और ये पहले भी वर्णन हुआ है जब श्यामा जी की का वर्णन होता है, राज्य का वर्णन होता है। ज्योत पहुंचे आकाश में, हर अंग की नूर, वस्त्र का नूर,
आभूषणों के नूर सब आकाश में माहों माहे करें जंग, जोत पहुंचे आकाश में जाए करत मिनो मिने जंग। तो यही आसमान तो धामधनी के दिल का वो हकीकत स्वरूप है जो आत्मा है, नूरी है, वहदत का स्वरूप है, और उसके अंदर सभी वहदत के स्वरूपों की नूरी अंग और लीला सब आसमान में मिनो मिने करें जंग। जामा अंग जवेर का भूखन नंग कई रंग, जोत पहुंचे आकाश में जाए करत मिनो मिने जंग। या ही विद जामा पटुका, और इसी प्रकार से जामा है, पटुका है, पाग है, पिछौरी है। या ही विद जामा पटुका, या ही विद पाग वस्त्र, करे चित चाहे अंग रोसनी। धामधनी अब हेत से, लाड़ से अपने दिल में लेते हैं कि ऐसे रंगों का स्वरूप दिखाऊं तो रूहों के दिल में ऐसा ही आ जाता है, तब उनके नैन भी वैसे ही रंग देखने लग जाते हैं। या ही विद जामा पटुका, या ही विद पाग वस्त्र, करे चित चाहे अंग रोसनी। ऐसे ही चित चाहे नूर के रंग सुंदर सात परम धाम में परिलक्षित होते हैं जब आप चितवन के द्वारा देखोगे। विरह में तड़पने के बाद तब दिखेगा। करे चित चाहे अंग रोशनी, अनेक ज्योत अंग धर। अब उन अंगों में वस्त्र और आभूषण भी अंग है, तो धामधनी के अंग अंग वस्त्र और आभूषण सबके अंदर से अनंत नूरमयी इश्कमयी ज्योति के रंग प्रकट होते हैं, जो आसमान पर जाकर लीला करते हैं। जंग मानो प्रेम का युद्ध लड़ रहे हैं। जामा पटुका चोली बाहें की, चीन मोहरी बंद बगल, ए आशिक अंग देख के आहू नजर ना सके चल। अब जामा है, पटुका है, जामे की चोली है, दामन है, बाहों की चुन्नट भरी, जामा का वो स्वरूप है। और इसी प्रकार से चीन मोहरी बंद बगल, और कमर पे जो जामा का स्वरूप है, वक्ष स्थल पे चोली, चीन यानी कमर पे, और मोहरी बंद बगल, और जो बगल में जो बंद है जहां उसके नाड़ी नाड़ा बंधता है, वो सब नूरी है। और उसके नीचे दामन फैला हुआ। और ऐसे जामा को, वस्त्र को, आभूषण को देखकर, अंगों को देखकर आशिक रूहें बस उनकी नजर कहीं और नहीं जाती। चोली अंग को लग रही, और चोली अंग को लगी हुई। चोली क्या है? आत्मा। और अंग दामदनी का वक्ष स्थल को लाड़ लड़ाने के लिए चोली रूपी आत्मा दामधनी के वक्ष स्थल से अरस परस हो रही है। चोली अंग को लग रही, हार लटके अंग हलक। अब जब दामधनी का अंग थोड़ा सा भी हिलता है तो वो नूरी हार लटकते हैं और हिलते हैं। तले हार बीच दुगदुगी, नहरे लहरे ज्योत चलत। तो जहां जरा सा हिले तो वो हार
और हार के नीचे लटकते हुए दुगदुगी और दुगदुगी में नंग, वो सारे नंग धामधनी के अंगों की शोभा है और उसकी नूरमयी नहरें, लहरें, तरंगे, किरणें आसमान तक जाती हैं। नहरें लहरें ज्योत चलत आकाश तक। बगलों बेली फूल कभे खबे, कंधों से नीचे जो ये बगल में बेली के स्वरूप में नग जड़े हुए हैं। गिरवान बेली जड़, और गले में गिरवान यानी गला पर उसकी जो जामे की शोभा आई है, वहां सुंदर बेली का स्वरूप है, जिसके अंदर अनंत फूलों के स्वरूप में अनंत नग जड़े हुए। पीछे कटाव जो कोतकी, और जामा के पीछे इतने नक्काशकारी के कटाव हैं, कोतकी है। रूह छोड़ न सके क्यों एक कर, और आत्मा कभी भी ऐसे सुंदर नूरी इश्कमयी स्वरूप को अपने दिल से, उस रंग को, उस रस को छोड़ नहीं सकते। तो सुंदर साथ आज धामधनी के सागर में झीलते हुए विराम देते हैं। 44 से कल झीलेंगे। बगलों बेली फूल खबे, गिरवान बेली जर, जरी का काम जैसे होता है ना, वो गले पर बेली है जर की। पीछे कटाव जो कोतकी, और जामे के पीछे इतनी कटाव की नक्काशकारी है, उसमें कोतकी का काम किया हुआ है। रूह छोड़ न सके क्यों एक कर, और रूह इसको एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पाती। तो सुंदर साथ आज धामधनी की कृपा से यही विराम देते हैं। कल सुबह 10 बजे कलश हिंदुस्तानी का रसपान करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम जी डॉक्टर साहब। प्रणाम जी सोनू। आप सब लोग का म्यूट है, सब लोग ऑन कर लो। सिर्फ मैं बोल पा रहा हूं। वर्षा जी को बोलिए सबको अनम्यूट करें। और अभी रिकॉर्डिंग चली रही है।